नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जुड़ी है। जयराम ठाकुर आज राज्यपाल से मिले हैं और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया है। आधिकारिक सूत्र खुलासा करते हैं कि सीएम ने राज्यपाल से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कुछ बात कही है और मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जा सकता है इस संदर्भ में उन्होंने कुछ मंत्रणा की है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से अटका पड़ा है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं। सरकार की कैबिनेट में कुछ मंत्रियों के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री बनने के लिए जो वरिष्ठ विधायक हैं वो जी तोड़ कर रहे हैं। उनके कुछ समर्थक लॉबिंग भी कर रहे हैं कि उनके जो खास विधायक हैं उन्हें मंत्री बनाया जाए। इस संदर्भ में कई बार दिल्ली के चक्कर भी विधायक लगाते रहे हैं। इसी बीच ये भी चर्चा है कि एक बीजेपी की बैठक भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुई है और इस मीटिंग को लेकर कई तरह की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हो रही है। हमारी अगली सुर्खी सियासत से जुड़ी है। जिला कांगड़ा में एक बैठक हुई है। पहले कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से जुड़े विधायकों का यहाँ जिक्र करें। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विधायकों ने एक बैठक की है। ये बैठक एक पत्र से जुड़ी है। इस बैठक में एक पत्र लिखकर पार्टी हाईकमान को भेजा गया है। इस पत्र में ये कहा गया है जो बागी नेता है, बीजेपी के बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम ये यहाँ जिक्र इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि कांगड़ा ज़िले में एक बैठक हुई थी जिसमें कांगड़ा चंबा के एमपी किशन कपूर और पूर्व मंत्री रविंद्र रवि के साथ कुछ पुराने राजनीतिज्ञ मौजूद हुए। ये सर्किट हाउस में बैठक हुई थी कांगड़ा ज़िले के और उसके बाद ये क्यास लगाए जा रहे थे कि ये जो बैठक हुई है पार्टी विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये बैठक हुई थी। उसके बाद चर्चा ये है कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विधायकों ने किशन कपूर और पूर्व मंत्री रविंद्र रवि की अगुवाई में हुई बैठक में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विधायकों ने बकायदा ये लिखित शिकायत पार्टी हाईकमान को की है। ये सबसे बड़ा मसला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांगड़ा चंबा के एमपी किशन कपूर हैं और पूर्व मंत्री रविंद्र रवि हैं। ये काफ़ी अरसे से चर्चा में इसलिए है। रविंद्र रवि तो इसलिए चर्चा में आए थे कि राजनीतिक गलियारों में एक पत्र बम निकला था, उसका कनेक्शन कांगड़ा ज़िले से था और उस मसले को लेकर अब एक बार फिर से सियासत शुरू है और एक साथ बैठकर कांगड़ा चंबे के एमपी किशन कपूर और रविंद्र रवि के साथ मिलकर कुछ नेताओं की बैठक के बाद मामला तूल पकड़ लिया है। और इस बैठक के बाद तूल इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बैठक में चंबा जिले के विधायक भी शामिल हुए थे और इन विधायकों ने भी जो बागी नेता है उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। तो बड़ा मसला इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की बैठक में शामिल चंबा जिले के विधायकों ने भी उस पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। हमारी अगली सुर्खी हिमाचल के डमटाल स्थित सब्जी मंडी से जुड़ी है। वहाँ के एक कारोबारी की एक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये 60 वर्षीय जो सब्जी मंडी में कार्यरत था, ये पठानकोट का रहने वाला था और कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और आज ये खबर मिली है कि उसकी मौत हो गई है। यानी आज मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए उस व्यक्ति की मौत हो गई है। इस मौत की खबर सुनने के बाद वहाँ के प्रशासन ने वहाँ की सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है। अब मसला ये भी देखा जा रहा है कि चूँकि हमारी सब्जी जो है, चंबा ज़िले की सब्जी जो है वो बाहर से आती है, तो अब देखना ये है कि ये सब्जी जो चंबा ज़िले में आती है किस सब्जी मंडी से आती है। तो ये भी सोचने का विषय है। फिलहाल ये जो खबर आई है मंगलवार को मिली है, हम ये स्पष्ट कर दें कि ये जो व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उसके बाद जिसकी मौत हुई है वो पठानकोट की इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला था। तो ये हिमाचल की सब्जी मंडी यानी डमटाल में कार्यरत था, यानी कार्य करता था, लेकिन ये रहने वाला पठानकोट की इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला था।
हमारी अगली सुर्खी बाहरी राज्य से आने वाले लोगों से जुड़ी है। अब बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को अपने परिवहन का खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। इस टर्म में सीएम ने स्पष्ट किया है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा शुरू हो चुकी है। पहले लॉकडाउन की अवधि के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, इसलिए सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया करवाई गई थी जो बाहरी राज्यों में फंसे हैं। क्योंकि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा शुरू हो चुकी है, इसलिए जो बाहरी राज्यों में लोग फंसे हैं वो अगर हिमाचल में आना चाहते हैं तो उन्हें अब खुद खर्चा इसका वहन करना होगा। यानी अब उन्हें परिवहन जो खर्चा आएगा, जो गाड़ियों की आने जाने का खर्चा होगा, वो खुद उनको वहन करना पड़ेगा। हमारी अगली सुर्खी जॉब से जुड़ी है। जो बाहरी राज्य से जो लोग पहुंचे हैं जिनके पास अब नौकरी नहीं है, उन्हें अब नौकरी मिलने वाली है। आपको सिर्फ एसएमएस के जरिए ये जानकारी मिलने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको एक पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। हमने यहाँ जिक्र किया था कि राज्य सरकार एक पोर्टल तैयार कर रही है। जो बाहरी राज्यों से लोग आए हैं उन्हें स्किल के हिसाब से, उनकी जो योग्यता है उसी के हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। तो वो पोर्टल तैयार हो चुका है। मैं आपको यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूँ skillregister.sp.gov.in। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ skillregister.hp.gov.in। इस पोर्टल में आपको अपना पंजीकरण करना होगा, यानी खुद को पंजीकृत करना होगा। उसके बाद आपको इसमें अपना नंबर डालना होगा। जो आप इस नंबर डालेंगे इस जो पोर्टल पे, उसी नंबर के माध्यम से आपको एक मैसेज मिलेगा और आपको अपनी स्किल के हिसाब से जॉब ऑफर होगी। और इस धर्म में बाकायदा सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में काफ़ी तादाद में लोग बाहर से पहुंचे हैं जो किसी कारणवश अपने रोजगार से क्षेत्र से जुड़े थे और अलग अलग राज्यों में ये कार्यरत थे। उन्हें स्किल के हिसाब से वहाँ पर अच्छा रोजगार उपलब्ध था। क्योंकि वो हिमाचल में पहुंचे तो उनके पास रोजगार की कमी है, तो राज्य सरकार की ओर से ऐसे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें अपने स्किल से संबंधित यानी अपनी योग्यता से संबंधित कुछ औपचारिकताएं बतानी होंगी। जो पोर्टल तैयार किया गया है जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, उसमें खुद को पंजीकृत करना होगा। उसके बाद आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि आपको कहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी सेक्टर में भी इस तरह की नौकरी की उपलब्धता रहेगी, लेकिन इसमें कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, तभी आपको नौकरी मिलने वाली है। हमारी अगली सुर्खी होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए है। यानी हिमाचल के अलग अलग जिलों में एक जिले से दूसरे जिलों में जाने वाले लोग होटलों में रुक सकते हैं। जी हाँ, ये जो सीएम ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है, उन्होंने ये कहा है कि जो होटलर हैं जो कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान बंद रहे, इसकी वजह से उनका कारोबार ठप पड़ा था, लेकिन चूँकि अब लॉकडाउन अनलॉक किया गया है तो इस दौरान कुछ ढील दी गई है। उस ढील के मुताबिक अब प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में यदि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कोई व्यक्ति जाता है तो वो होटल में रुक सकता है, लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी होगी। और होटलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अपने होटल को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। साथ ही जैसी सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें अपने होटल संचालित करने होंगे ताकि कोरोना वायरस का साया हिमाचल की जनता पर पड़ ना सके। हमारी अगली सुर्खी स्कूलों से जुड़ी है। स्कूलों के लेकर तैयार किया गया एग्जिट प्लान कैसे रहने वाला है, इस दर में सीएम ने खुलासा किया है। सीएम ने बाकायदा राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान इस तरह में बताया है कि जो स्कूल हैं हिमाचल में वो जुलाई में ही खोले जा सकते हैं, क्योंकि क्वारंटीन केंद्र बनाए गए हैं। जो बाहरी राज्य से पहुँचे लोग हैं उनके लिए संस्थागत क्वारंटीन केंद्र स्कूलों में बनाए गए हैं और 15 जून तक छुट्टियां हैं और कॉलेजों में भी 10 जून तक छुट्टियां हैं। इसलिए स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग अलग गाइडलाइन तैयार की जाएगी। यानी जो एग्जिट प्लान होगा वो जुलाई में ही अमल में लाया जाएगा, यानी जुलाई से पहले स्कूल नहीं खुलने वाले। हमारी अगली सुर्खी लिफ्ट लेके आफत मोल ली एक व्यक्ति से जुड़ी है। ये चंबा जिले के तीसा एरिया का मामला है। यहाँ पर एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई थी और वो लिफ्ट के लिए रास्ते में खड़ा था, और जब उसके सामने से एक पिकअप गुजरी तो उन्होंने जैसे ही पिकअप को रुकने का इशारा किया तो उसने ब्रेक इतने खतरनाक तरीके से
लगाई कि उसकी चपेट में आकर वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए समीप के अस्पताल ले जाया गया है, यानी तीसरा अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ पर उसका उपचार किया जा रहा है। इस व्यक्ति का नाम प्यार सिंह है और इसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो चुकी थी और वो मंजू मोड़ पर लिफ्ट के लिए खड़ा था। इस दौरान जो सामने से एक गाड़ी आई, उसे लगा इसमें लिफ्ट मिल सकती है, लेकिन लिफ्ट देने वाले ने इतनी खतरनाक तरीके से ब्रेक लगाए कि उसकी चपेट में प्यार सिंह आ गया और वो बुरी तरह से घायल है और उसे इलाज के लिए तीसरा अस्पताल ले जाया गया है। हमारी अगली सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। डलहौजी की कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला को कोविड केयर सेंटर डलहौजी में ही एडमिट किया गया है। उस महिला का वहीं पर इलाज होने वाला है, जबकि जो 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, यानी सोमवार को ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनका इलाज कोविड केयर सेंटर बालू में होने वाला है। हम यहाँ पर ये भी बता दें कि चंबा ज़िले में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव से संबंधित अपडेट आई थी। 3 कोरोना पॉजिटिव के जो केस थे वो दिन को उनकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन जो एक महिला थी उसकी देर रात को रिपोर्ट मिली थी, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। 3 जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्हें सोमवार दोपहर के बाद कोविड केयर सेंटर बालू शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जो देर रात को जिसकी रिपोर्ट आई थी उस महिला को जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, बुजुर्ग महिला हैं, उसे इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर डलहौजी में भर्ती किया गया है। और इसी के साथ हम ये भी बता दें कि सीएमओ चंबा ने वहाँ की व्यवस्था जांची है ताकि कोविड केयर सेंटर डलहौजी बनाया गया है कि उस महिला का इलाज किस तरह से होगा, इस संदर्भ में कुछ डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि कोविड केयर सेंटर बालू में भर्ती 7 कोरोना एक्टिव मामलों के जो 10 दिन है पूरे हो चुके हैं। अब उनके जो सैंपल है जांच के लिए भेजे जाएंगे। यदि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव रहती है तो उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। इन जो कोरोना एक्टिव मामले हैं जो चंबा में भर्ती हैं वर्तमान में, वो 12 कोरोना एक्टिव जो मामले हैं जिनका इलाज कोविड केयर सेंटर बालू में चल रहा है। हमारी अगली सुर्खी उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया से जुड़ी है। विवेक भाटिया को फेम इंडिया की सूची में जगह मिली है। पहली बार चंबा जिले के डीसी को इतनी बड़ी एजेंसी के थ्रू फेम इंडिया यानी एजेंसी है, उसमें अत्यंत लोकप्रिय उपायुक्त के तौर पर इंगित किया गया है। देश भर के 50 उपायुक्तों को देश भर के 50 उपायुक्तों का इसमें चयन हुआ है, जिनमें से चंबा जिले के उपायुक्त विवेक भाटिया को भी स्थान दिया गया है और उस सूची में इन्हें सबसे ज़्यादा जागरूक उपायुक्त की संज्ञा देते हुए उन्हें फेम इंडिया ने इसे उपलब्धि के तौर पर इंगित किया है। चंबा जिले की जनता की तरफ से और चंबा हलचल मीडिया ग्रुप की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई। ये थी आज की सुर्खियाँ। कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें।